तो हम कर रहे थे हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स की बात आती है तो हमने क्या चेक करना है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट चेक नहीं करना, हम लेके चलेंगे बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन यू के इक्वल रूट्स हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या होगी, इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप इक्वल टू 0 लेके चलोगे एंड यू विल गेट योर वैल्यू फॉर k। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू है आपकी 2, b की वैल्यू है आपकी k एंड c की वैल्यू है 3। इट्स बेटर कि अगर आप abc को पहले ही लिख लो तो आपको इजी रहेगा इसको सॉल्व करना। b स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, राइट। तो यहाँ से इक्वल टू 0 लेके चलना है बिकॉज उन्होंने बोला है कि इक्वल रूट्स हैं। k स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 3 24। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू आ गई इक्वल टू 24 और k आपका आ गया रूट 24। तो यहाँ से अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 रूट 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। प्लस माइनस भी लिख सकते हो, राइट। तो बिकॉज जब आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट बनता है तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है। सो दीज आर योर टू वैल्यूज फॉर k हियर। फिर सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, सेकेंड पार्ट में थोड़ी सी आपको इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट यू कैन नॉट फाइंड ABC, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास अब a आ गया k, b आ गया आपका माइनस 2k एंड c इज 6, राइट। तो 0 इज इक्वल्स टू बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a इंटू c इज 6। ये हो गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। 4 मैं इसमें से कॉमन लूंगी तो आई गेट k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। k भी हम कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। k की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 6 होगी। तो दिस इज योर वैल्यू फॉर k, राइट। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या उन्होंने पूछा है। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is this? If so, find its length and breadth. पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल होगा तो आपको लेंथ और ब्रेथ को निकालना है, राइट। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होएगी, जो भी कंडीशंस गिवन है उसको यूज़ करके फिर हम चेक करेंगे उसका डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, या फिर 0, तो फिर आप पॉसिबल कह सकते हो, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने कंडीशन क्या दी है कि योर हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, राइट। सो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ मान लेते हैं एंड एरिया गिवन है। एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया कितना गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपका 2b है इंटू b इक्वल्स टू 800, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 800। ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 और b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20। नेगेटिव तो हम नहीं लेंगे, सो 20 पॉजिटिव वाली ही वैल्यू होगी आपकी हमेशा। अगर आपका b 20 है तो यहाँ पे हम लेंथ पुट करेंगे, दैट वुड बी 40। तो पॉसिबल है ही बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ की आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। इट मीन्स येस पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो येस दिस इज पॉसिबल, ओके, येस इट इज पॉसिबल लिख दोगे एंड यू गेट योर लेंथ एंड ब्रेथ टू साइड बाय साइड, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक जो बनी उससे डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ गई, सो नो नीड टू चेक के डिस्क्रिमिनेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इज द सम फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस। अगेन सिचुएशन दी है, उसको चेक करना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। मैं इसको यहीं पे कर देती हूँ सॉल्व। आई होप आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे इफ यू रिक्वायर टू डू सो, अदरवाइज आप मेरी वीडियो को बैक करके देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है,
सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम क्या है 20। ठीक है, एक की x मान ली, एक की हमने y मान ली, दोनों का सम क्या है 20 ईयर्स। फिर कंडीशन क्या है 4 years ago, या फिर यहाँ से x, यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 20 माइनस एक्स, उसको एक ही वेरिएबल में रखते हैं। सो एजेस वुड बी x एंड 20 माइनस एक्स, राइट। फिर उन्होंने कंडीशन क्या दी 4 years ago। 4 years ago में एजेस क्या हो जाएंगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स तो है ही, माइनस 4 उसमें से भी कर दिया 16 माइनस एक्स, राइट। ये होगी 4 years ago। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। प्रोडक्ट मतलब दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 48। इसको करेंगे हम सॉल्व, यहाँ से आ जाएगी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आया आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 इज 20x, ये 48 आपका इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 48 हो जाएगा 112 माइनस 112 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, प्लस 100 माइनस ये हो जाएगा माइनस 112 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, देन यू कैन से कि इट्स पॉसिबल। उन्होंने पॉसिबल ही पूछा है, इफ सो देन यू नीड टू डिटर्मिन द एजेस ऑल्सो, राइट। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज योर 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज माइनस 112, ये हो जाएगा 400 प्लस 4 टू ज़ 8, 448, ये बन गया 848। दिस इज योर पॉजिटिव, सो यस इट इज पॉसिबल। देन यू कैन सॉल्व इट यूजिंग योर क्वाड्रेटिक, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने की थी उसको आप यूज करके सॉल्व करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। देन फिफ्थ में क्या होगा, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square। अब आपको अगेन रेक्टेंगुलर के लिए चेक करना है कि is it possible to find such a rectangle, right। मैं यहीं पे कर देती हूँ। पैरीमीटर गिवन है हमें 80 मीटर, एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का पैरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ का आपके पास आ गया 40, यहाँ से एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400, ठीक है जी। यहाँ से L की वैल्यू 40 माइनस b निकाल लेते हैं, यहाँ पे कर देंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, b स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप करोगे डिस्क्रिमिनेंट मैथड से सॉल्व, डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करोगे, माइनस b होता है, आपका b भी था, राइट, प्लस माइनस रूट, सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है आपने, b स्क्वायर माइनस 4a एंड c, ये हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 1600, सो डिस्क्रिमिनेंट इज 0, सो इक्वल रूट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग योर, हाँ यहाँ पे मैंने बोला सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, बट इट्स बेटर टू यूज द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो हमने अभी किया था डिस्कस, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। दिस फॉर्मूला विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ x। तो इतना आपको नहीं सोचना कि प्रोडक्ट क्या होगा, सम क्या होगा, यूजिंग द सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, दिस मैथड इज ईजी। सो इस तरीके से आप अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।